हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश्वर क्लासेस। आज हम आप लोगों को इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.4 तक बताया था प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से हल करना और ग्राफ विधि से हल करना, यानी कि 3.1, 2, 3 इन सबों में आपने ये देखा कि विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। यहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज 3.5 में ब्रज गुणन विधि बताने को कहा गया है। और ब्रज गुणन विधि का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसको बोलते हैं। तो देखिए, आइए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर तो आपको समीकरण से ही होगा। जो समीकरण दिए गए उन्हें कैसे हल किया जाता है उससे आपको क्लियर होगा। दिया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखना होगा कि दो समीकरण ये दिए हो, रैखिक युग्म समीकरण है दो। अब इन रैखिक युग्म समीकरणों में देखना है कि कैसा इसका हल आता है। तो देखिए, अद्वितीय हल का मतलब मात्र एक उसका हल निकलेगा और प्रतिच्छेद रेखा, यानी कि प्रतिच्छेद रेखा तभी होती है जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो वह रेखा प्रतिच्छेद होती है। और इसी स्थिति में इससे पहले वाले अभ्यास में हमने आपको बताया है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो रेखा प्रतिच्छेदित होगी। अब दो रैखिक युग्म समीकरण को वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं इसे हमने यहाँ पे बता दिया है कि माना दो रैखिक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 है। तो आप क्या करेंगे, x y और ऐसे एक 1 लिख लेंगे, यानी x = फिर लिख लेंगे माइनस y = और =1 लिख लेंगे। तो गाइस इस तरह से आपका हो जाएगा। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, x निकालना है तो इसको ऐसे ढक लीजिए x को, तो आपका बचता है B1 C1 और B2 C2। ऐसे ही यहाँ B1 C1 अपान करके B2 C2 लिख लीजिए। y है तो माइनस y के नीचे हम क्या करेंगे, इसको पूरा ऐसे ढक देंगे। तो ये आपका बचेगा A1 C1 और A2 C2 जिसको हमने यहाँ लिखा है। और इस तरह से आपका ये अचर पद जो है इसको हम लिखेंगे बराबर 1 करके और बटा हो जाएगा A1, इसको ऐसे ढक देंगे तो देखिए A1 B1 A2 B2, और इससे हमने यहाँ लिखा है A1 B1 A2 B2। अब इनका करते क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो x अपान और माइनस y अपान = 1 अपान ऐसे लिख करके, जो कि पहले भी दिया है, तो हम इसे क्या करेंगे B1 C2 और C1 B2 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ बीच में माइनस, सब में माइनस ही रहेगा। ये चिन्ह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी माइनस रहे या प्लस रहे, लेकिन हमें हमेशा इस बात का ख्याल करना है कि यहाँ ये माइनस ही रहेगा। ये माइनस इसका यहाँ फिक्स है, देखिए इसका यहाँ भी माइनस फिक्स है। तो B1 C2 और C1 B2 यहाँ हो गया। इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर A1 C2 और C1 A2 यहाँ हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह। इसी तरह से A1 B2 ये हो गया, और माइनस करके B1 A2 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हो गया। अब भाई जिस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है वैसे उसको हम देखते हैं। तो x - 3y - 3 और 3x - 5y - 2, इसका क्या करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके ज्ञात कर लेते हैं कि ये प्रतिच्छेद रेखा है कि संपाती रेखा है कि समांतर रेखा है। इससे ज्ञात करना भी दिया हमने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पर A1/A2 जो देखिए हो जाएगा x, ये 1/3 हो गया, और B1/B2 की जगह पर -3/-9 रखेंगे, माइनस माइनस कट ऑफ होकर के ये हो जाएगा 3 × 3 3 3 या 9। इस तरह से C1/C2 में -3/-2 रखेंगे, माइनस माइनस कट करके 3/2 हो जाएगा। तो गाइस
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के तो है, लेकिन हम देखते हैं c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से ये बिलोंग ऐसा नहीं करता है, प्रतिच्छेद रेखा नहीं है, मात्रेखा इसका नहीं निकलता है, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये रेखा समांतर रेखा होगी और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ऐसे ही दूसरा हमने यहाँ सॉल्व किया है, थोड़ा सा तीसरा हमने यहाँ नीचे कर दिया है क्योंकि ये कमी जगह में आपका हो गया है। तो देखिए दिया है तीसरा पार्ट में 3x - 5y - 20 = 0, 6x - 10y - 40 = 0। तो a1/a2 3/6 करके 1/2 हो गया, b1/b2 करके -5/10 ये हो गया 5 5 5 2 10 -20/-40 हो गया c1/c2 ये भी हो गया 1/2। इसमें देखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 करके ये हो गया, और परिमित हल इसके में खलाएंगे और इस तरह से ये रेखा संपाती रेखा हो रही है। तो इस तरह से ये भी आप प्रतिच्छेद रेखा न होकर के संपाती रेखा होने के कारण इसका भी हल नहीं निकलेगा। तो इन दोनों में कंडीशन में क्या किया हमने, यहीं पर इसको छोड़ दिया क्योंकि ये बजगुणन विधि से हल नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, क्योंकि सवाल के मुताबिक दिया हुआ है अद्वितीय हल, तो इस तरह से इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे पार्ट में 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0 ये आपका दिया हुआ है तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में देखिए a1/a2 2/3, b1/b2 1/2, c1/c2 का मतलब -5/8 = 5/8। यहाँ पे देखिए कोई भी आपस में a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है और ये भी किसी के बराबर नहीं है। तो इस तरह से ये अद्वितीय हल होगा जो कि इस कंडीशन को बिलोंग करेगा, प्रतिच्छेद रेखा a1/b2 ≠ b1/b2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करेंगे तो x = -y = 1 जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया, इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए x हम रखते हैं तो 1 2 -5 -8 यहाँ पे आ गया है, y को रखते हैं तो 2 3 -5 -8 यहाँ पे आ गया है, और एक को अगर हम ऐसे देखते हैं अचर पद को तो ये इसे ढक लेने पर 2 1 3 2 यहाँ देखिए 2 1 और 3 2 हमने लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 × -8 बीच में माइनस का चिन्ह लगा और ब्रैकेट करके 2 5 -10 कर दिया हमने। फिर y = 2 8 -16 और -5 × 3 करेंगे तो -15 ब्रैकेट में कर दिया गया, 2 2 4 और 3 1 3 यानी कि 4 -3 इस तरह से हो गया। अब गाइस क्या करेंगे, x/-8 और माइनस माइनस मिलकर के ये हो जाएगा प्लस, तो ये -8 + 10 ये -y/-16 और माइनस माइनस मिलकर +15 = 1/1 ये हो गया, और -3 जाएगा तो 1 होगा, ये हो जाएगा 10 - 8 x/2 y माइनस ये भी कटेगा, 15 - 16 होगा तो -1 -1 ये कट जाएगा तो y/1 हो जाएगा = 1/1। फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं ऐसे प्रोसेस में। अब इसमें देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 और थर्ड लेते हैं तो x/2 = 1/1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर के हो जाएगा x = 2। फ्रॉम 2 और 3 लेते हैं तो y/1 = 1/1, इस तरह से y = 1 हो जाएगा, तो x = 2 y = 1 आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरह से गाइस फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। यहाँ पे आपका 2 समीकरण दिया हुआ है, तो x का गुणांक यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा। फिर b1/b2 में 3/3 हो जाएगा, -3/3 ये हो गया 1, और -7/-15 तो ये भी माइनस कट करके 7/15 हो गया। तो इस तरह से a1/a2 ≠ b1/b2 सही बात है। यहाँ पे देखिए 1/3 1 के बराबर ये नहीं है, तो
इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया तो x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 यहाँ पे कर दिया और अपान सबमिट कर दिया। तो देखिए x को ऐसे घटने पर -3 -7 और -3 -15 आ गया। y को ऐसे ढक देंगे तो 1 3 और -7 -15 1 3 -7 -15। अगर इस अचर पद को ढकते हैं तो 1 -3 3 -3 ये आपका है 1 -3 3 -3। तो देखिए यहाँ पर x अपान -3 इंटू -15 -45 हो गया। अब माइनस बीच में रखेंगे तो ये हो जाएगा -7 इंटू -3 माइनस का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर प्लस होगा और माइनस पहले से है तो माइनस प्लस मिलकर के -20 हो गया। इसको हमने डायरेक्ट कर दिया है। 1 इंटू -15 हो गया -7 इंटू 3 तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। ये हो गया 1 इंटू -3 हो गया -3 इंटू ये -3 ये हो गया +9। तो ये गाइस x अपान 45 -21 24 y अपान 21 -15 ये हो गया 6 और 1 अपान 9 -3 ये 6 हो गया। पहला दूसरा तीसरा तो पहला और तीसरा को ले लेते हैं क्योंकि इससे हमें x की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए हम पहले और तीसरे का सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अभी ले लें पहले और दूसरे का, थोड़ा सा y की वैल्यू निकालना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहला और तीसरा लेकर के देखते हैं। तो x अपान 24 1 अपान 6x इक्वल टू 24 इस तरह से x की वैल्यू 4 आ गई। और दूसरा तीसरा लेते हैं तो -1 अपान 6 इक्वल टू 1 अपान 6 ये हो गया 6 इंटू -y -6y इक्वल टू 6y इक्वल टू 1 हो गया। अब गाइस इस तरह से देखते हैं 2x + 3y इक्वल टू 7 a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y इक्वल टू यहाँ पे दिया 3a + b - 2 ये दो समीकरण है हमारे। a1 अपान a2 करेंगे 2 अपान a - b b1 अपान b2 3 अपान a + b और c1 अपान c2 करेंगे तो 7 अपान 3a + b - 2। अब 1 और 2 यानी कि 2 अपान a - b और 3 अपान a + b इसको 1 मान लिया, इसको 2 और इसको 3 मान लिया। तो ये इनका कंपैरिजन करने पर हमारा आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2a + 2b और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू 3a - 3b। तो 2a - 3a इसको राइट साइड में ले आए और 2b - 3b और ये 2b जो है -2b हो जाएगा। तो -a इक्वल टू -5b ये माइनस करके a इक्वल टू 5b हो गया। तो दूसरा और तीसरा में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 अपान a + b और 7 अपान 3a + b - 2 इसको लिख लेंगे और बीच में इक्वल टू करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 9a + 3b - 6 जैसा कि यहाँ आया और 7a + 7b करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 9a - 7a इसको लेफ्ट साइड में ले आए और -6 फिर यहाँ पे देखिए 7a इसको राइट साइड में लेके गए तो यहाँ 7 भी बचा और इसके साथ -3 भी कर दिया। तो 2a - 6 इक्वल टू 4 भी कर दिया हमने। 2 यहाँ पर कॉमन ले लिया और 2 करने पर दोनों तरफ 2 को कट करने पर a - 3 इक्वल टू 2 भी हो गया। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a ऑन इक्वेशन नंबर 5। देखिए वैल्यू a में क्या, ये 5th नंबर इक्वेशन यहाँ पे हमने लिख दिया a - 3 इक्वल टू 2b। a की जगह पर 5b - 3 इक्वल टू 2b 5b - 2b इक्वल टू 3। तो गाइस इस तरह से 5 - 2 करके हो जाएगा 3b इक्वल टू 3 b इक्वल टू हो जाएगा 3 कट करके 1। तो गाइस इक्वेशन नंबर 4 हम देखेंगे लिखा हुआ है a इक्वल टू 5b यानी कि a इक्वल टू 5 इंटू 1। तो इस तरह से a की वैल्यू हमें मिल गई 5 और b की वैल्यू 1। अब यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में आपका दिया है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के योग को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे a और b के किन मानों के लिए यानी कि a और b का इसी वैल्यू को पूछ रहा है जिससे कि अपरिमित अनेक रूप से हल होंगे। तो यहाँ पर a = 5 b = 1 करके हमने इसको हल कर दिया है।
तो गाइस ये हो गया दूसरे का पहला पोर्शन। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे का दूसरा और तीसरा प्रश्न सॉल्व करना बताएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।